दोस्तों, आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? बचपन में जरूर कभी ना कभी खेला होगा, जिसमें क्या होता है, आप पूरी मेहनत और मशक्कत करने के बाद मुश्किल से जान बचाते हुए ऊपर तक पहुंचते हो। लेकिन ऊपर आखिर में एक बहुत ही लंबा सा सांप बैठा होता है, जो कि आपको डस लेता है, आपको खा लेता है और दोबारा से आप वहीं पर पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया होता है। अब ये सांप सीढ़ी का खेल आपकी रियल लाइफ में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सांप कौन है पता है? गवर्नमेंट, सरकार, जिसने भारत के युवाओं को बहला फुसला के, बड़े बड़े वादे करके, उम्मीदें दिखा के इस गेम में ले तो लिया है, लेकिन अब आपको बुरी तरीके से डसने वाले हैं और जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आप पहुंचने वाले हो। आखिर पूरा मुद्दा है क्या, आपको डिटेल से समझाता हूं, बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक पेरेंट हो, आप सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी कराऊंगा, या फिर आप 12वीं में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करूंगा, आप सरकारी नौकरी लेने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप तैयारी करते रह जाओगे, सरकार ने पहला कदम बढ़ा लिया है आपको डसने का। पूरा मुद्दा है क्या, समझिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार छात्र आते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय है, मतलब प्राइमरी स्कूल है। तो अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अनाउंसमेंट करी है, जिसमें कहा है कि यूपी में 27,000 स्कूल बंद होंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने वाले हैं। इसका आदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अगर एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करें, 27,931 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सोचिए, ये तो केवल स्कूलों की बात हो रही है, कितनी सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, बच्चों का जो भविष्य है वो कहां जाएगा। जो आप सोच रहे हो कि मैं सरकारी नौकरी लूंगा, कहां से लोगे आप? मान के चलिए 27,000 स्कूल फिलहाल बंद हो रहे हैं, लगभग एक स्कूल में मोटा मोटा अगर हम लगा के चले 4 टीचर है हेडमास्टर को मिलाकर, तो लगभग 1,08,000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं, जो नौकरी हैं, वो परमानेंटली खत्म कर दी गई हैं। और यहां पर सरकार अपनी कमियां बहुत ही सफाई से छात्रों के ऊपर, आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर थोप रही हैं। देखिए गाइस, अब क्या होगा, उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है कि भाई जिन प्राथमिक विद्यालयों में, जिन प्राइमरी स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, 50 से कम स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्कूलों को हम बंद कर रहे हैं। जो आसपास के सरकारी स्कूल हैं उस जिले में या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में या फिर आसपास, उनके अंदर हमने उनको विलय कर दिया है, मतलब मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सरकार कह रही है कि 50 से कम छात्र हैं। अब उन स्कूलों को चलाने का क्या फायदा? सरकार का कहना है उन स्कूलों को चलाने का क्या फायदा, हम वहां पर टीचर को सैलरी दे रहे हैं, हम वहां पर खर्चा कर रहे हैं, सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, जबकि वहां पर छात्र नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। अब उन स्कूलों में छात्र कहां से आएंगे? जिन स्कूलों की कंडीशन कुछ ऐसी है, छात्रों के पास, बच्चों के पास बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, धरती के ऊपर, फर्श के ऊपर बैठ रहे हैं। ठीक है, कंडीशन आप देख सकते हैं, ये भारत के प्राइमरी स्कूलों की कंडीशन है। अब कौन माता पिता इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चाहेगा? सरकार ने तो कह दिया कि छात्री नहीं आ रही है, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं, तो इन सरकारी स्कूलों को चलाने का क्या फायदा? सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो क्या फायदा? सरकार ने अपनी कमियां पेरेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर थोप दी है, जबकि ये जिम्मेदारी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दें। ठीक है, एक क्वालिटी इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट, पढ़ाई का इन्वायरमेंट हम बच्चों को दें। जो स्कूलों की ये हालत है, इन हालत को सुधारें, बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए, उनको ड्रेसेस, कपड़े दिए जाएं अच्छे, ताकि उनका मन करे पढ़ने का, और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। जब कंडीशन ऐसी है तो कौन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो सरकार ने अपनी कमी, जो सरकार खुद नहीं कर पाई, स्कूलों की कंडीशन नहीं सुधार पाई, वो कमी आपके ऊपर थोप दी है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश का मामला है, मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, गुजरात से बिलोंग करता हूं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है,
कल आपके राज्य में होगा, परसों आपके राज्य में होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो टीचर्स भर्ती के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो लोग टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन एक ही है, बेरोजगारी एक ही है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है आज वो अलग अलग क्षेत्र में है, ठीक है। कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, कुछ रेलवे के क्षेत्र में जा रहे हैं, कुछ टीचिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं। जब टीचिंग वाला सेक्टर खत्म हो जाएगा तो जो टीचिंग वाले लोग हैं, छात्र हैं, जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके ही तो क्षेत्र में आएंगे। आप सोच रहे हो कि यार मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ये तो टीचिंग का मामला है। तो जब टीचिंग का सेक्टर ही नहीं बचेगा, उनके पास है ही नहीं किसके लिए वो तैयारी करे, जब वहां पर वैकेंसीज नहीं, तो वो तो रेलवे की तरफ ही भाग के आएंगे। और आज टीचिंग सेक्टर है, कल रेलवे सेक्टर आएगा, रेलवे प्राइवेटाइजेशन होगी रेलवे का, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब तो कम हो ही रही है। तो ये सरकार का पहला कदम है सरकारी नौकरी खत्म करने का, ठीक है, जो कि काफी डेंजर कदम मुझे लगा, ठीक है, खतरनाक कदम मुझे लगा। क्योंकि यार स्कूलों को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, स्कूलों की कंडीशन सुधारना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, ठीक है। स्कूलों की कंडीशन सुधरती, पढ़ाई की सारी फैसिलिटी आती, नई किताबें, अच्छी किताबें आती, जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों की, उनको सुधारा जाता, बैठने के लिए बेंचेस आती, पढ़ने के लिए अच्छी किताबें होती, ठीक है, प्रॉपर टाइम होता, साथ ही अच्छे टीचर होते पढ़ाने के लिए। साथ ही दोस्तों प्रमोट किया जाता इस चीज को कि हाँ भाई ये गांव है या फिर ये शहर है, इन स्कूलों की कंडीशन ठीक हो चुकी है। अब सरकार उनका प्रमोशन करती, उनको प्रमोट करती कि भाई स्कूल की कंडीशन अब ऐसी आ चुकी है, अपने बच्चों को भेजो। तो डेफिनेटली गार्जियन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल में कि हाँ सरकारी स्कूल की कंडीशन बढ़िया है, तो वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे। लेकिन नहीं, वोट मांगने के लिए सरकार दुनिया भर का पैसा खर्च कर देगी, लेकिन स्कूल की कंडीशन सुधार के उसको प्रमोट नहीं करेगी। वोटिंग के लिए प्रमोशन कर देगी, दूसरी पार्टी का बुराई करने के लिए इतना पैसा लगा देगी एडवर्टाइजिंग में, मतलब दुनिया भर का। लेकिन ये कंडीशन सरकार पे नहीं सुधारी जा रही है। सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि भाई स्कूलों को ही बंद कर दो, ठीक है। 1,08,000 जो भर्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उनको ही खत्म कर दिया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 1,38,000 के आसपास टोटल प्राइमरी स्कूल है, सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल इस अंदर है। अब चंडीगढ़ जैसे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केवल 60 ही प्राइमरी स्कूल है, अब वहां पर बंद करने पे आ गए तो एक साथ सारे के सारे बंद, टीचिंग सेक्टर ही पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत सारे स्कूल है, इस वजह से फिलहाल शुरुआत में 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं। और इसके खिलाफ जो युवा हैं या फिर सरकारी नौकरी टीचिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो टीचर्स हैं, वो 5 दिन के आंदोलन पर भी चले गए हैं, 5 दिन का वो धरना कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सही है यार, तरीके से करो सरकारी नौकरी खत्म, हद है। सरकार का सोल्यूशन आप देख रहे हो, अपनी कमियां आपके ऊपर थोप रही है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि भाई अवेयर हो जाइए, ठीक है, अपना स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे हो, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन साइड में कोई अगला इनकम सोर्स के बारे में भी सोचिए, ठीक है, कि अगर सरकारी नौकरी नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है। कुछ स्किल्स है उनको डेवलप कर लीजिए, जिसके बेसिस पर प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सके, ठीक है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय बन सको। कुछ भी करिए, लेकिन साइड इनकम के बारे में सोचिए, दूसरे एक बैकअप प्लान के बारे में सोच के रखिए, ठीक है। सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि बहरी सरकार है, आपके बारे में नहीं सुना जाएगा, ये मैं कह रहा हूं पूरे दावे के साथ। रेलवे के जो छात्र हैं लगातार 10 दिन हो गए उनको डिजिटल आंदोलन करते हुए, रेलवे रिफॉर्म करके स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है। गवर्नमेंट ने कौन सा सरकार की किडनी मांग ली है? जो सरकार का काम है वही तो मांग रही है कि सरकार अपना काम अच्छे से कर ले। एग्जाम कैलेंडर रेलवे का जारी कर दे, वैकेंसीज को थोड़ा सा बढ़ा दे, एग्जाम सेंटर में सुधार कर दे, जो फर्जीवाड़ा धांधली हो रही है एग्जाम में उसमें सुधार कर दे। और क्या मांग लिया? जो स्टूडेंट्स का हक है, रेलवे का काम है, उसी बारे में तो बात हो रही है। लेकिन भाई सरकार आपकी नहीं सुनने वाली। जब सरकार को वोट चाहिए होता है जब ही वादे करते हो और आप उनके वादों में फंस जाते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अवेयरनेस, ताकि सब तक पहुंच सके ये मुद्दा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।